हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि जो आपके मैथ का पेपर होने वाला है, जो मैथ का पेपर आएगा वो कैसा आएगा, किस तरह से प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, किस तरह का प्रश्न आता है, एसएसटी, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। अब केवल मैथ बचा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के बारे में, मैथ के क्वेश्चन पेपर के बारे में जानेंगे, किस तरह का प्रश्न उसमें आपको आता है, किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, पेपर लिखते समय क्या कौन सी गलती नहीं करनी है ये तो पहले भी मैंने बता दिया है, लेकिन जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए भी मैं ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट करके आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं जो हमारा टॉपिक है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपके मैथ का पेपर कैसा होगा, वो जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक बार सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को साथ में लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैथ है। ठीक है, एसएसटी साइंस की तरह इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। और मैथ जो है इसमें हिंदी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, सॉरी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की तरह इसमें कोई ग्रामर वगैरह नहीं होता है। ये सिंपली आपके मैथ का एक बुक है। ठीक है, आप लोग जो पढ़ते हैं उसी से आपका प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। मैथ में जो है आपका दो तरीके का भी प्रश्न होता है, बाकी सारे क्वेश्चन पेपर में जैसे आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जैसे बाकी सारे पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएंगे, वैसे ही आपके मैथ के पेपर में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव इसमें 50 आएगा, क्योंकि आपका मैथ जो है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, कि ना इसमें प्रैक्टिकल होता है और ना ही इसमें कोई ग्रामर वगैरह होता है। ठीक है, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टोटल जो है वो आपका 100 आएगा। 100 में से आपको कोई भी 50 लगाने हैं। क्लियर है? ओएमआर पेपर मिलेगा जो आपको, ओएमआर सीट पे आपको इनका क्वेश्चन देना होता है। ठीक, और सब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो आता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कह लीजिए, लघु और लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ। ठीक है, लघु जो है वो आपका 30 नंबर का और दीर्घ जो है वो आपका टोटल 20 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका टोटल 30 पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 का जवाब देना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो 15 दूनी हो गया 30। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका 30 रहेगा। ठीक है, 30 में से आपको कोई भी 15 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और जितने प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, वैसे यहाँ पे जो प्रश्न के लिए मार्क्स निर्धारित किया गया है वो है 2। ठीक है, एक प्रश्न सॉल्व करने पे आपको 2 नंबर मिलेगा, तो 15 सॉल्व करेंगे तो 30 नंबर आपका यहाँ हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको टोटल 4 लगाना होता है और प्रत्येक के लिए आपको 5 नंबर मिलता है, तो ये हो गया आपका 20। तो 30 और 20 50 सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का भी 50। अब मैं आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बता देती हूँ, जिसका आपको एग्ज़ाम के समय पे ध्यान रखना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, ओएमआर शीट मिलेगा, आपको कॉपी मिलेगा। ठीक है? कॉपी वैसे मिल भी जाता है थोड़ी देर में। ठीक है? शुरू में आपको ओएमआर और ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, ताकि आप लोग पहले उस पे जो भी चीज़ें भरनी होती है, फिल अप करना होता है, वो सब आप फिल कर लें। उसके बाद अब आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या रहेगा? क्वेश्चन में आपको सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है? और फिर रहेगा सब्जेक्टिव।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव देखें फिर चल जाते हैं वो सब्जेक्टिव में भी कि सब्जेक्टिव भी हम देख लेते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टोटल 1 आवर ही मिलता है, ठीक है? पूरा जो टाइमिंग रहता है आपका रहता है वो 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक? 15 मिनट जो आपका होगा, वो आपका चला जाता है सारी चीज़ें फ़िल करने में, ठीक है? क्योंकि फिर जो वहाँ पे टीचर होते हैं, जो आप लोगों की गाइडिंग करते हैं, जिनको गाइडिंग मिला होता है, वो उस पे साइन वगैरह करेंगे, तो उसमें 15 मिनट निकलना ही निकलना है। बच जाता है आपके पास 3 घंटा। 3 घंटा में आपको 1 घंटा मिलता है ओएमआर के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके ओएमआर पे लगा के अ, ध्यान से देख वगैरह करके, मतलब रिवीजन करके कि कहीं मैंने 50 लगाया है कि नहीं, टोटल सही है कि नहीं, चेक वगैरह करके आपको 1 घंटा में ओएमआर वापस करना होता है, ठीक है? ओएमआर पे आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, जो कि आपको 1 घंटा में वापस देना है। बच जाता है आपके पास 2 घंटा, 2 घंटा में आपको सब्जेक्टिव बनाना होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैथ में 1 घंटा आपको मिल रहा है, तो ये मेरे ख़्याल से कुछ बच्चों को थोड़ा-सा कम भी लगेगा। इसलिए कि मैथ है, मैथ बिना सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव आप नहीं लगा सकते हैं, है ना? क्योंकि ये हिंदी, इंग्लिश, साइंस तो है नहीं कि आप चैप्टर पढ़ के गए हैं और इसका उत्तर आपको मालूम है कि मृत जीवी का कौन-सा उदाहरण है, तो आपको पता है कि हाँ, ये उदाहरण होता है, उनमें से जो दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन में, वहाँ पे प्रश्न के ऑप्शन में, वो आप टिक कर देंगे। आपको यहाँ पे मैथ को सॉल्व करना है, तो जितना स्पीडली आप लोग करेंगे, उतना जल्दी आप 1 घंटा में दे पाएँगे, ठीक है? तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सब्जेक्टिव की तरह उस तरफ, मतलब अभी क्वेश्चन पेपर मिलने पर सब्जेक्टिव पर ध्यान ना दें, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। सब्जेक्टिव के लिए आपके पास 2 घंटा वक़्त मिल रहा है आपको। तो 2 घंटा में मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे कर लेंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। और ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा थोड़ा-सा, जो पढ़ के भी गए हैं ना, उनके लिए भी थोड़ा-सा कभी-कभी उनको लगता है कि कम है टाइम, ठीक है? तो बिल्कुल डरना नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप पूरे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, ठीक है? पेंसिल अपने पास ज़रूर रखिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना होता है मैथ में, ठीक है? बाकी में आप ले जाएँ, ना ले जाएँ, पेंसिल हर एग्ज़ाम में लेके जाइएगा। मतलब आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जिस दिन है, उस दिन आप ले कर के जाइएगा पेंसिल। पेंसिल की ज़रूरत क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है? ताकि आप ऑब्जेक्टिव को टिक करते चलें कि हाँ, आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है, तो प्रश्न और उसका उत्तर टिक करते चलेंगे, ठीक है? और अंतिम में क्या करेंगे, सारे प्रश्न गिन लेंगे कि हाँ, मेरा टोटल 50 मैंने लगाया कि नहीं लगाया, और फिर आप ओएमआर पे पेन से उसको फिल करेंगे, ठीक है? इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि आपको अगर गलत हो जाए, तो चूँकि ओएमआर पे आपको नेल वगैरह, व्हाइटनर वगैरह का यूज़ नहीं करना होता है गलत होने पे, ना ही कॉपी में। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने नेल का यूज़ करके उसको स्क्रैच कर देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर पे कर लेंगे प्रश्न के साथ। जो भी प्रश्न आया है उस प्रश्न को टिक कर लीजिए, अगर आपको उत्तर मालूम है तो। नहीं मालूम है तब आप टिक मत करिएगा, वरना ओएमआर पे भरते समय आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है? तो जो प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़िएगा, उसका ऑप्शन देखिएगा, उत्तर मालूम हो तब उस प्रश्न को और उस उत्तर को, उस प्रश्न का जो भी आंसर होगा, उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है? तो पेंसिल आपको हर समय लेके जाना है, लेकिन मैथ में आपको पूरा आपका ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाना है, क्योंकि उसमें कोन वगैरह बनाना होता है, ठीक है? रचना मिलेगा बनाने के लिए। तो ज्योमेट्री बॉक्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, पेन, ठीक है? अ फिर आप ये कह लीजिए कि जो प्रकार वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। तो पेंसिल से पहले आप ओएमआर कर लीजिएगा, चूँकि मैथ सॉल्व करके बनाना होता है, टिक करेंगे आप ऑप्शन पे। तो जो भी कॉपी मिलता है आपको, ठीक है? कॉपी मिल जाएगा, कॉपी के सबसे लास्ट वाला जो पन्ना होता है, ठीक है? कॉपी का सबसे लास्ट पेज वो रफ के लिए मिलता है,
ठीक है? लास्ट पेज जो है वो आपको रफ करने के लिए मिलता ही है। तो लास्ट पेज पे आप रफ करेंगे, यानी कि जो भी प्रश्न आपको सॉल्व करके देखना है कि हाँ, इसका उत्तर कौन-सा होगा 4 ऑप्शन में, तो आप पीछे साइड सबसे लास्ट पेज पे, ठीक है? एकदम पीछे साइड जो पेज होगा वो आपको रफ करने के लिए रहता है, आप वहाँ पे रफ करेंगे, ठीक है? तो आप सॉल्व करिएगा, तब उस प्रश्न का आंसर जो है वो टिक करिएगा, ठीक? चूँकि मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आपको ओएमआर पे टिक करना है, उसके लिए सिर्फ़ 1 घंटा है। तो जितना स्पीडली में आप जल्दीबाज़ी मत करिएगा, आराम से ही, लेकिन इतना घबराहट या इतना हड़बड़ाहट मत करिएगा कि आपका थोड़ा-सा के चलते मिस्टेक हो जाए। क्योंकि मैथ है, अगर आपका 1 अंक या माइनस, प्लस, गुणा, भाग कुछ भी गलत होता है, तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो ओएमआर पहले कर लीजिएगा, फिर आइएगा सब्जेक्टिव पे। तो सब्जेक्टिव में कौन-कौन से चैप्टर से आपका प्रश्न पूछता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए कौन-कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर 3 में रैखिक समीकरण, युग्म, ये सारे चैप्टर जो हैं, चैप्टर 11 जो है कंस्ट्रक्शन बनाने वाला, फिर सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सारे चैप्टर आपके दीर्घोत्तरीय के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक-एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है? और कौन-कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर किया हुआ है, डाला हुआ है वो वीडियो, ठीक है? और त्रिकोणमिति का फ़ॉर्मूला ज़रूर से याद रखिएगा, और अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो उसका भी ट्रिक मैंने बताया है कि त्रिकोणमिति का फ़ॉर्मूला आप खुद से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? यानी कि जो अ, गणितज्ञ ने हमें, मैथमेटिशियन ने जो हमें फ़ॉर्मूला दिया है, उस फ़ॉर्मूला को आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ईज़िली आप त्रिकोणमिति जो भी प्रश्न होगा उस चैप्टर से रिलेटेड वो सॉल्व कर पाएँगे। तो जो बच्चों को नहीं याद होता है, वो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर है, आप चैनल पर विज़िट करिए, वहाँ पे जाके वीडियो सेक्शन ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे, और कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो आपका चैप्टर 3 है मैथ में, ठीक है? मैथ में जो चैप्टर 3 है, तो अगर आपको ग्राफ बनाने को आ रहा है, तो प्रश्न में अगर ग्राफ बनाने को आया है, तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर पे आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है? ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ वाला जो क्वेश्चन आएगा, वो सॉल्व करके वहाँ पे बना दीजिएगा। और चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विषयनिष्ठ प्रश्न कहलाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो हो जाता है खंड ब। खंड अ होता है उभय ये वस्तुनिष्ठ, और सब्जेक्टिव जो होता है उसको विषयनिष्ठ कहते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड ब में आता है। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न में आप जो नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे, वो यहाँ कॉपी पर अपने लिखते जाएँगे, ठीक है? कि आप कौन-सा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे खंड जो भी दिया रहेगा, अ, ब, स, ह जो भी है, ठीक है? वैसे ब रहता है ज़्यादा, ठीक है? लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? कौन-सा नंबर प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो लिखेंगे। मान लीजिए पहला सॉल्व कर रहे हैं, और अगर पहला में 2 प्रश्न हैं, तो पहला का 2 प्रश्न में आप 1 सॉल्व कर रहे हैं या 2 सॉल्व कर रहे हैं, ये भी लिखेंगे। ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए उनको 1 नहीं आता है या 2 नहीं आता है, तो आप जिस प्रश्न को सॉल्व करेंगे उसी का नंबर दीजिएगा, नंबर देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? ग्राफ अच्छे से बनाइएगा, कंस्ट्रक्शन मैंने वन शॉट करवाया है, ठीक है? तो जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं, वो देख लेंगे, और पूरे मैथ के बुक से सारे चैप्टर वाइज़ मैंने आपको जो है वो करवा दिया है कि प्रत्येक चैप्टर से कौन-कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी बच्चे उस क्लास में नहीं जुड़े थे, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये क्लास करवाया है, तो वो उस वीडियो को, चूँकि लाइव मैंने करवाया था, तो अब वीडियो के रूप में हो गया है चैनल पे, ठीक है? तो अपलोडेड हो गया है, तो आप लोग उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
तो जो भी मुझे छोटी-छोटी चीज़ें लगी आपको बताने लायक मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में, वो अपने क्वेश्चन पेपर को हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी देखूँ कि आप लोगों का प्रश्न जो है वो किस तरह का आ रहा है। अगर आप फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम दें तो भी भेज दीजिएगा, सेकंड में एग्ज़ाम दें सेकंड सिटिंग में तो भी भेज दीजिएगा, ठीक है? तो अपना क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर से भेज दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, अ, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है इंस्टाग्राम आईडी है @learningacademy 05 एंड मेरा जो दूसरा इंस्टाग्राम आईडी है वो है लर्निंग एकेडमी 2.0। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे इस चैनल पे लर्निंग एकेडमी, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे क्लास 10th के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और संस्कृत की पढ़ाई होती है। सोशल साइंस की पढ़ाई हमारे सेकंड चैनल पर होती है, ठीक है? सेकंड चैनल है लर्निंग अकेडमी 2.0, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलती रहे। और बिहार बोर्ड क्लास 10th की 2026 में जो एग्ज़ाम होगा, यानी 25 में जो बच्चे 10th में जा रहे हैं, उनका भी सेशन स्टार्ट हो गया है। एसएसटी की क्लासेस हो रही हैं हमारे सेकंड चैनल पर 2026 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग, अगर आपके भाई-बहन या आपके दोस्त हैं जो इस बार 10th में जा रहे हैं, तो उनको ये बात ज़रूर से बता दीजिएगा, ठीक है? चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।